बोथ ऑफ यू। ठीक है, एक दिन की छुट्टी हम सभी ने मना ली है और ये जो पिछले 2 हफ्ते रहे हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा छुट्टी देखने को मिली है और एक लॉन्ग वीकेंड भी हम बोल सकते हैं। लेकिन बाज़ार के लिए ये हफ्ते कुछ अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं। बात चाहे हम कमोडिटी मार्केट की करें इस टाइम पे स्पेशली क्रूड की, वो भी कहीं न कहीं कूल डाउन हुआ है। इसके अलावा चाहे बात हम जियोपॉलिटिकल टेंशन की करें, वो भी कहीं न कहीं राइजिंग पोज़ीशन में दिखाई दे रही है। जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं इज़राइल की तरफ से, वो कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपना स्टांस रख के बैठे हुए हैं। देखना होगा कि मार्केट के अंदर इसका कैसा असर देखने को मिलेगा। गंधर्व सर, ओवर टू यू। किस तरीके का लग रहा है मार्केट और स्पेशली अगर हम ये 2 ट्रेडिंग सेशन की बात करें, आज की और कल की, कैसा हमें मार्केट में मोमेंटम देखने को मिल सकता है? सो मैम मोमेंटम अगर मैं बात करूँ अभी, सो पहले तो अंडरस्टैंड करते हैं कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन, ऑयल क्लाइंबिंग टू ऑल टाइम हाइज, मेटल क्लाइंबिंग टू ऑल टाइम हाइज। उसके बाद आपका डॉलर इंडेक्स था, इट हैज आल्सो गॉन अबव 105। आपका जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड था दैट हैड आल्सो गॉन अबव 4.55%। तो ओवरऑल अगर हम सिनेरियो देखें, सो दिस वाज नॉट अ पॉजिटिव सिनेरियो फॉर द इक्विटी मार्केट्स। तो यहाँ पे जो कल यूएस के बाजार में मोमेंटम आया, यूएस के बाजार में ऑयल कच्चा तेल 3% डाउन था। और उसका रीजन था वाई, बिकॉज जो जियो पोलिटिकल टेंशन है वो थोड़ी बहुत कूल ऑफ होती हुई दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूँ निफ्टी की, तो अनलेस एंड अनटिल निफ्टी, जब तक निफ्टी 22,900 रुपये के ऊपर है और 21,900 रुपये के ऊपर है, आई डोंट थिंक देर इज अ नीड टू पैनिक एंड आई थिंक मार्केट इज अ बाय ऑन डिप्स। जहां निफ्टी ने 21,900 का लेवल तोड़ा, फिर वहां पे हमें पैनिक सेलिंग के चांसेस दिख सकते हैं एंड डाउनसाइड लेवल्स हमें दिख सकते हैं 21,700 एंड 21,500 तक। जी, और बैंक निफ्टी की बात करी जाए तो? हाँ जी मैम, बैंक निफ्टी ओवरऑल इट स्टिल सीम्स टू बी फेवरेबल टू मी। व्हाई? बिकॉज द नेट प्रॉफिट मार्जिन्स फॉर द बैंक्स हैव इम्प्रूव्ड एंड उनका क्रेडिट क्वालिटी एंड क्रेडिट एसेट्स दे हैव इंक्रीज्ड। सो यहाँ पे बैंक निफ्टी मेरे को फिर भी फेवरेबल लगता है एंड आई बिलीव बैंक निफ्टी में इन्वेस्टर्स को बाय ऑन डिप्स करना चाहिए इफ वी फाइंड इट नियर बाय द रीजन ऑफ 46,500 टू 47,000। उसका दूसरा रीजन ये है कि बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग एट अ प्राइस टू बुक वैल्यू ऑफ 1.7x। तो जब भी बैंक निफ्टी इस प्राइस टू बुक वैल्यू रेंज के आसपास आता है, द स्टॉक्स टेंड टू आउट परफॉर्म द ब्रॉडर मार्केट। सो आई बिलीव बैंक निफ्टी में देयर इज स्टिल अ चांस ऑफ आउट परफॉर्मेंस एज कंपेयर टू निफ्टी। जी, ठीक है। तो ये थी राय निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर, साथ ही साथ कौन से फैक्टर्स हैं जो इस टाइम पे मार्केट के अंदर प्ले आउट कर रहे हैं। ओके, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आर्य विकास बागरिया जी भी, उनका भी एक बार स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ओके, कवन सर, डायरेक्टली कमिंग टू यू। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आज 3 मेजर रिजल्ट भी आने वाले हैं। फर्स्ट इज इन्फोसिस, एचडीएफसी लाइफ और साथ ही साथ बजाज ऑटो के भी नतीजे आने वाले हैं, जिसके चलते बाजार में इन तीनों ही स्टॉक में नजर हमारी रहेगी। इसके अलावा ये जो तीनों स्टॉक हैं वो हमारे इंडाइसेस में भी कहीं ना कहीं एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। क्या लगता है बाजार में कोई वापस से अपसाइड हमें देखने को मिलेगा या फिर नहीं? देखिए, अगर तीनों स्टॉक के जिनके रिजल्ट के बारे में बात किया, तो अगर इन्फोसिस की बात करें तो आईटी सेक्टर में अभी ऑलरेडी रिजल्ट से पहले हमने काफ़ी अच्छा करेक्शन देख चुके हैं। ऑलरेडी पिछले एक मंथ में निफ्टी आईटी 10% डाउन था। तो अभी रिजल्ट उतने अच्छे भी एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक फेसिंग जो स्टॉक्स है, इंफ्रा बोले या पीएसयू बोले, वहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखने को मिल रहा है, जैसा हमारा जीडीपी रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वहाँ पे जीडीपी जहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है जिन जिन सेक्टर में, अदर देन कंज्यूमर अगर देखें, तो वहाँ पे हमको रिलेटिवली अच्छा लग रहा है। तो आईटी में अभी थोड़ा एक्सपेक्टेशन यही होगा कि इन्फोसिस के नंबर्स भी थोड़े वीकर नहीं रहने चाहिए, जिस तरह से वहाँ पे भी प्राइस एक्शन रहा है स्टॉक का। दूसरी बात करें बजाज ऑटो की, तो बजाज ऑटो में भी ऑलरेडी स्टॉक में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिल चुकी है, और वहाँ पे एक्सपोर्ट और जो रूरल में जो एक ही ग्रीन शूज दिख रहा है वो टू व्हीलर डिमांड में, तो वहाँ पे थोड़े रिजल्ट अच्छे हमको देखने का अनुमान है। और तीसरा एचडीएफसी लाइफ की बात की, तो ऑलरेडी हमने कल आईसीआईसी लोम्बार्ड के नंबर देखे, तो इंश्योरेंस सेक्टर में थोड़ा हमको एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स बेटर देन एक्सपेक्टेड का अनुमान है यहाँ पे। तो ये थोड़े दो स्टॉक एचडीएफसी और बजाज ऑटो, ये दोनों अभी थोड़े अच्छे लग रहे हैं, एचडीएफसी लाइफ। और अगर बाजार की बात करें तो मेरा व्यू भी सिमिलर टू जो कंजर्व सर ने बात की, तो वहाँ पे निफ्टी में अभी ऑल और 200-300 पॉइंट का एक करेक्शन यहाँ पे पॉसिबल है।
वहाँ पे देखना पड़ेगा कि 21,900 मेक और ब्रेक लेवल रहेगा, तो वहाँ तक ऑलरेडी रैली आने का चांसेस हम लोग मान रहे हैं। तो करंट लेवल पे निफ्टी आप शॉर्ट कर सकते हो 22,300 का स्टॉप लॉस रख के, और नीचे 21,900 का पहला टारगेट रहेगा, और वहाँ पे आपको देखना रहेगा कि अगर वो लेवल भी ब्रेक हो जाते हैं तो फिर बड़े करेक्शन या फॉल के लिए हम लोग जा रहे हैं। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ पे अभी उतना दिक्कत नहीं लग रही है, वहाँ पे नीचे 43,300 का एक सपोर्ट है, और वहाँ पे अभी लॉन्ग क्रिएट करने के लिए रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है, तो वहाँ पे 48,000 तक अभी एक बाउंस डेफिनेटली आ सकता है रिलेटिवली। तो रिलेटिवली बैंक निफ्टी अच्छा लग रहा है कंपेयर टू निफ्टी। मेजर रीजन ये भी है कि निफ्टी आईटी काफ़ी करेक्ट हो चुका है, तो वो निफ्टी में रहता है, तो उस वजह से। जी, ठीक है। तो ये थी राय जो 3 आज रिजल्ट आने वाले हैं उनके ऊपर, साथ ही साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी के क्या मेजर लेवल्स रह सकते हैं, कहाँ पे आपको लॉन्ग करने का मौका मिल सकता है, ये जानकारी ले ली है। मूविंग फॉरवर्ड विकास सर, कमोडिटी मार्केट की सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे, उसमें स्पेशली हम बात करना चाहेंगे इस टाइम पे क्रूड किस तरीके का लग रहा है, और इक्विटी मार्केट में इसका किस तरीके का हमें असर देखने को मिल सकता है। देखिए कंचन जी, क्रूड ऑयल पे जो ईरान और इजराइल के जो वो टेंशन्स की बातें चल रही थी और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है उसके चलते क्रूड में एक अच्छा खासा सर्ज हम लोगों को देखने भी मिला था। एंड क्रूड जैसा कि जो टारगेट्स थे ऊपर में वो उस लेवल्स को भी हिट किया था, बट 7,350 जो है क्रूड के लिए वीकली चार्ट में एक डिसाइसिवली अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का दौर है वहाँ पे। एंड मेरे को नहीं लगता कि 7,350 के ऊपर क्रूड अभी सस्टेन कर पाएगा। एंड कल हम एक कट भी देखने के लिए क्रूड पे मिला। तो गोइंग फॉरवर्ड मेरे को लगता है कि क्रूड एक दायरे पे काम करेगा, 6,800 से 7,200 के बीच का इसका एक दायरा रहेगा। एंड इसी दायरे के बीच में चलेगा, कभी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन आएंगे तो ये 7,100 7,200 तक का हाई मारेगा। एंड कुछ कूल ऑफ होगा तो वापस से 6,900 6,850 तक देखने मिलेगा। तो क्रूड ऑयल का जो इम्पैक्ट है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। एंड डेफिनेटली हम लोग मार्केट में करेक्टिव मोड पे भी आ चुके हैं। एंड जो सबसे पहली बात है कि रिजल्ट कैलेंडर में कभी भी बाजार बहुत ज़्यादा गिरता नहीं है, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है। रिजल्ट कैलेंडर में स्टॉक स्पेसिफिक सेक्टर स्पेसिफिक मूव रहते हैं। इंडेक्स को कभी कोई गिराता है तो कोई उसको सपोर्ट देने भी आ जाता है। तो डेफिनेटली आज आप लोगों को फ्राइडे को कल इन्फोसिस का भी रिजल्ट देखने मिलेगा। तो नो डाउटेडली ये पीरियड है, और मेरे को लगता है कि निफ्टी का बॉटम बन चुका है। मेरे को लगता है कि निफ्टी के जो प्रीवियस सेशंस के जो लोस थे उसमें 40-50 पॉइंट का फिल्टर देने के बाद में निफ्टी पे लॉन्ग के ट्रेड्स रहने चाहिए। आने वाले दिनों पे मेरे को निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही यहाँ से तेज लगता है। जी कंचन जी, ठीक है। तो ये थी कमोडिटी के साथ साथ बाजार की बात कि इस टाइम पे मार्केट के अंदर हमें किस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल सकता है।